नमस्कार साथियों, फार्मर्स लव चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो हम पशु परिचर की जनरल साइंस पढ़ रहे थे। तो हम कल मैंने मस्तिष्क करवा दिया था आपको। तो उसके बाद में जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है उन पे हम सीधा चलते हैं बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपने अगर वो क्लास नहीं देखी तो इसी चैनल पे आपको वो क्लास मिल जाएगी। लगभग 25 मिनट के आसपास वो आपकी क्लास थी। तो सबसे पहले हम करते हैं मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आप इसका आंसर करेंगे प्रमस्तिष्क। इसके अंदर हम देखेंगे तो ये स्मृति का भी, स्मृति वगैरह उसके लिए करता है। 80 से 85% होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है ये। सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। तो प्रमस्तिष्क, अब ये देखोगे मेडुला ऑब्लिंगेटा, तो ये आपकी जितनी भी क्रियाएं होती है शरीर में जिन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो सारी क्रियाएं इसके अंदर ये नियंत्रित करता है। जैसे अपनी बॉडी का तापमान हो गया, अपनी बीपी हो गई, सब कुछ यही नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क हो गया जो पीछे का होता है, जो अपनी बॉडी पे पूरा कंट्रोल रखता है वो। तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। पोन्स व मेडुला किसके भाग है? पोन्स व मेडुला आप मैंने बताया था आपके, ये किसके भाग है? तो ये मस्तिष्क के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? ये मस्तिष्क के भाग होते हैं। मस्तिष्क के भाग होते हैं और ये पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। इसके अंदर ये अपनी रीढ़ की हड्डी को और जितने भी अंग थे उनको जोड़ने का काम कर रहा था, मस्तिष्क के जितनी भी। और ये आपके शरीर में जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हो रही है जिन पे अपना कोई नियंत्रण नहीं है, उनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? मेडुला। तो इसके बाद में हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप बताना आपका स्कोर क्या रहता है। शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर काम करता है। इसके लिए पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र या प्रजनन तंत्र। तो इसमें आपको पता है कि कौन मिलकर काम करता है, जल्दी से आंसर बता दो। तो उसके लिए होगा तंत्रिका तंत्र, क्योंकि तंत्रिका तंत्र ही मस्तिष्क के साथ मिलकर पूरा काम करता है। मस्तिष्क की अपने शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका ही होती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्तचाप, उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाएं, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब है जिन क्रियाओं पे अपना कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो सारी क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। तो अनैच्छिक क्रियाएं कौन नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। मैंने पहले बताया था ये अनुमस्तिष्क का भाग होता है और ये अपनी जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, और अपनी जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है वो सारी यही नियंत्रित करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं को परिशुद्धि तथा शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। ये देखो प्रधानाध्यापक जितने भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, जो मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है वो उस हिसाब से पढ़ाया है, जो आपके पूछे गए क्वेश्चन है उनके हिसाब से मैंने सब कुछ करवाया है। तो आप इसका आंसर आसानी से दे। मेरुरज्जु, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। तो मैंने आपको क्या बताया था? प्रमस्तिष्क ये स्मृति को करता है, मेरुरज्जु जितने भी संदेश वगैरह है वो मस्तिष्क से लेके तंत्रिका तक पहुंचाता है। मेडुला, मेडुसा, ये मेडुला को ही बोलते हैं। तो ये हो गया अपना अनुमस्तिष्क, जो पीछे का पार्ट होता है, छोटा दिमाग, उसी को ही बोलते हैं। तो ये वही होता है जो अपने शरीर पे संतुलन बनाए रखता है। मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का कौन सा भाग है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये कि मानव में स्मृति की से संबंधित मस्तिष्क का भाग कौन सा है। तो वो होता है, जल्दी से बता दो। कर्ण, प्रमस्तिष्क, वृक्क या यकृत। तो हो गया प्रमस्तिष्क। इसे सेरी ब्रह्म भी बोलते हैं। अगर इंग्लिश में आता है तो ये सेरी ब्रह्म को ही बोलते हैं। ये अग्र मस्तिष्क का होता है, जो 80 से 85% भाग होता है। ये जो सोचने समझने का सब कुछ काम करता है, आगे का जो भाग होता है उसी को हम परम मस्तिष्क बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्तचाप, लार आना तथा वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित की जाती है? मध्य मस्तिष्क द्वारा, मेडुला द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा या परमस्तिष्क के द्वारा? जितनी भी कौन सी क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं, वह क्रियाएं जिन पे अपना नियंत्रण नहीं होता है, वो सारी क्रियाएं कौन सी होती है? अनैच्छिक क्रियाएं। तो मध्य मस्तिष्क, मेडुला, मध्य मस्तिष्क, मेडुला, हाइपोथैलेमस। रक्तचाप, लार आना तथा वमन इत्यादि सब कुछ को कौन नियंत्रित करता है? मेडुला, अपना मेडुला ऑब्लिगेटा जो होता है वो नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं?
तो मैंने आपको ये बताया था कि भूख लगना, प्यास लगना, मतलब प्यार, क्रोध, जो जितने भी सारे सब कुछ होते हैं वो सब हमारे मस्तिष्क में से कौन नियंत्रित करता है? तो मेंडुला करता है, दृक्पालिकाएं करते हैं, अनुमस्तिष्क करता है। अनुमस्तिष्क पीछे जो पाया जाता है, मेडुला वगैरह होता है, वो अपने शरीर में जितनी भी अनिच्छिक क्रियाएं उनको नियंत्रित करता है। पर यहाँ पे तो भूख प्यास के केंद्र मस्तिष्क से, तो भूख प्यास तो ऐच्छिक क्रियाएं है ना, तो हमें अंदर से फील होती है, तो इसका कौन सा हो गया? हाइपोथैलेमस। बताया था मैंने आपको कि हाइपोथैलेमस करता है। मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है। आपने देखा है, अपने हम घर वालों ने बहुत सारी स्टोरी सुनाई, शंकर भगवान की तीसरी आंख होती है, तीसरी आंख होती है, वैसे अपने मनुष्य में भी तीसरी आंख होती है। उस तीसरी आंख को ही बोलते हैं पीलियन काय। ये क्या होती है? ये जैसे जैसे हम, जैसे किसी भी मनुष्य में किसी भी आदत को लगने में किस दिन का टाइम लगता है, किस दिन में कोई भी आदत लग जाती है। सुबह उठना, सोना, मौसम परिवर्तन, जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं बाहर अंदर बाहर, जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, उन सब पे जो नियंत्रित करने का काम करता है वो पीनियल काय करती है। ये अपने अनुमस्तिष्क से जुड़ी हुई काय होती है जो पूरे शरीर पे नियंत्रित करती है। जितने भी चेंजेस, परिवर्तन, मौसम वगैरह सब चेंज हो गए, उनमें बॉडी को कैसे काम करना है, कैसे बॉडी को संतुलित बना के रखना है, ये सारी ये जैविक घड़ी की तरह कार्य करती है, और ये अपनी पीनियल काय होती है। तो बच्चों ये आपका हो गया कंप्लीट। तो मैंने मस्तिष्क करवा दी, ये जो कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन थे वो भी मैंने करवा दिए, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन बन सकते हैं या जो भी है, उनकी लास्ट में सारी एक साथ हम टॉपिक वाइज पीपीटी बना के उनको अच्छे से अध्ययन करेंगे उनका। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाचन। पढ़ेंगे पाचन। पढ़ने से पहले कुछ अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम। मनुष्य को जीने के लिए जितनी भी, मनुष्य को जीने के लिए या जीवन के लिए जितनी भी क्रियाएं करनी पड़ती है शरीर में, उसे हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। तो जीवन प्रक्रिया के चार घटक होते हैं। चार घटक कौन कौन से होते हैं? एक हो गया पाचन, एक हो गया श्वसन, एक उत्सर्जन, एक और एक संचार प्रणाली। तो हम आज पढ़ेंगे पाचन। पाचन पढ़ेंगे। पाचन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, आपको सब कुछ क्लास में याद हो जाएगा। तो आप अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से। जितने आज तक क्वेश्चन बने हुए हैं, लास्ट में मैंने क्वेश्चन भी दिए हैं, जो आज तक पूछे गए हैं उनके आंसर आप खुद दोगे। तो आप, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाचन। पाचन, जो हम खाना वगैरह खाते हैं उसको किस प्रकार से पचाते हैं वही। तो हम स्टार्ट करते हैं आज पाचन। आज स्टार्ट है पाचन। पाचन दो प्रकार से होता है, यांत्रिक, मैकेनिकल भी बोलते हैं इसको, और एक होता है रासायनिक। ये पूछता तो नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक के लिए आप ऐसे आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यांत्रिक पाचन की बात करते हैं। जो यांत्रिक पाचन में होता है, जो हम खाना खाते हैं ना, या भोजन, उन उसको चबाना, मुंह के अंदर, मुंह में जो अपने केविटी वगैरह, दांत वगैरह केविटी होती है ना, उससे चबाया जाता है दांतों की सहायता से। तो ये सारी यांत्रिक क्रिया यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मुंह गुहा से ही अपने शरीर की क्रिया, पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। रासायनिक पाचन में क्या होता है? रासायनिक पाचन में एंजाइम, आप सब लोग जानते हैं एंजाइम और हार्मोन, ये दो चीज होते हैं। हार्मोन क्या करते हैं? सीधा अटैक करते हैं अपने ब्लड के साथ में, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, उनसे जैसे स्रावित हुई है ब्लड के साथ में मिलते ही सीधा अटैक करते हैं। जैसे कोई भी बाहर से कोई भी एंटीजन आ गया तो उसके लड़ने के लिए हार्मोन सीधा करते हैं, लेकिन एंजाइम क्या होते हैं? सहायता लेते हैं, किसी की सहायता करते हैं, पाचन के लिए सहायता करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ये रासायनिक पाचन के अंदर आता है, जिसमें एंजाइम काम करते हैं। तो पाचन की क्रिया, पाचन की क्रिया
पाचन की क्रिया हमने सबने पढ़ा है स्कूल में, बहुत टीचर पढ़ाते रहते थे पाचन के बारे में, पाचन ये, लेकिन इस तरीके से बताया उन्होंने कि हमें ना वो चीजें याद ही नहीं हुई कभी, क्योंकि वो ऐसे घोल के पढ़ाते थे कौन सा एंजाइम क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है, कभी समझ में नहीं आया एंजाइम क्या होता है, एंजाइम कैसे स्रावित होते हैं, कहाँ से कौन सा एंजाइम आ रहा है प्रोसेस, क्योंकि वो डर था ना वो खोप उसकी वजह से। तो हम क्या करेंगे, एकदम प्यार से पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पाचन की क्रिया। पाचन की क्रिया मुंह से स्टार्ट हो जाती है, मुंह या मुख गुहा। सबसे पहले हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद में खाना सीधा कहाँ जाएगा, मुंह में, मुंह में दांतों द्वारा चबाया जाएगा। चबा लिया खाना, चबाने के बाद में क्या होगा, चबाने के बाद में क्या होगा, एक लार निकल के आएगी। जैसे नोटिस किया होगा, पापा गए गांव में, बाजार गए हो कुछ सामान लाने के लिए, तो वो कुछ लेके आए खाने के लिए, कुछ खट्टी चीज या फिर कुछ, तो देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाएगा। या कुछ भी चीज लेके आए, मिठाई लेके आए, हम बैठ के बात कर रहे हैं कि हाँ आज तो वो मिठाई खाएंगे, तुरंत मुंह में पानी सा आ जाता है। वो पानी क्या होता है, वो लार होती है। लार में एंजाइम मिला हुआ होता है। एमाइलेज एंजाइम मिला हुआ होता है, जो क्या करता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है ना अपना, जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ता है। में काम करने का कौन करता है, और इसमें टाइलिन भी होता है। तो ये दो एंजाइम होते हैं जो लार से स्रावित होते हैं। इसके बाद में क्या हुआ, जैसे खाने को हमने चबाया, जो भी खाना है वो भी टेस्ट वगैरह का जीभ पे ही पता चलता है, बाकी तो कुछ पता चलता नहीं है, क्योंकि वो सब अंदर जाने के बाद में सेम ही हो जाता है। तो हमने जो भी खाया, लार मिक्स हुई, लार मिक्स होने के बाद में क्या होगा, खाना सीधा तो जाने से रहा क्योंकि कठोर होता है, और अपनी जो नली होती है, ग्रास नली, उसमें कर्मानुकुंचन गति होती है, वो नीचे नीचे से किस खाते हैं ना किसी चीज को, उसी तरह से वो नीचे नीचे जाती है। तो उसके लिए लिक्विड फॉर्म में होना जरूरी होता है। तो लार क्या करती है, लिक्विड फॉर्म देती है, मतलब कि लार मिलने के बाद में सीधा सा बात है, ये एंजाइम मिलेंगे और वही अपना काम स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद में सीधा खाना कहाँ जाएगा, ग्रस ग्रसनी में, ग्रसनी में जाएगा, ग्रसनी से सीधा जाएगा ग्रास नली में। ये ग्रास नली किससे जुड़ी हुई होती है, ये ग्रास नली सीधी जुड़ी हुई होगी आमाशय से। चलो एक बार डायग्राम से अच्छे से समझते हैं। तो ये देखो, ये है मानव शरीर, इसके अंदर ये क्या है, आपकी जीवा, जीभ, जो बहुत ज्यादा चलती है लोगों की, जब तक हम जॉब नहीं लगेंगे तब तक तो चलेगी, जॉब लग जाओगे उस दिन आपकी इज्जत भी होने लग जाएगी। तो ये जीव बिना हाड़ मांस की, गणी आला भाई, ये जीव होती है। ये अपना मुंह गुआ, यहाँ से अपना पाचन स्टार्ट हो जाता है। पाचन स्टार्ट हो गया, यहाँ से लार बक्कल केविटी पाई जाती है, जिस जो उससे क्या होती है, लार का स्रावन होता है। लार में अभी बताया था एमाइलेज होता है, जो क्या करता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ेगा। जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ने का काम कौन करेगा, आपका ये, एक सेकेंड, इसके बाद में स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में हो गया, फिर खाना जैसे हमने खाना चबाया, खाना चबाने के बाद में क्या होगा, खाना सीधा आएगा कहाँ, कलर चेंज कर देता हूँ, खाना सीधा आएगा ग्रसिका में, और इसी को ही बोलते हैं ग्रास नली। इसमें क्या होता है, कर्मानुकुंचन गति होती है। मतलब जैसे लार मिक्स हुई, लार मिक्स होने के बाद में एंजाइम मिक्स हुआ, एंजाइम मिक्स होने के बाद में खाना क्या आएगा, नीचे उतरेगा। कभी कभी देखा होगा, जब घर पे हम खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, तो एकदम से ऐसे डांट सी लग जाती है, तभी मम्मी पास में बेटी बोलते बेटा धीरे खा ले,
धीरे खाना चाहिए खाना। ले चल पानी पी ले। पानी पीने से क्या होता है, वो नीचे उतरता है, तो वो क्या होता है, उसकी वजह से हम अगर सूखा खाएंगे, लार मिक्स नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, लार मिक्स नहीं होने की वजह से खाना नीचे नहीं जाएगा, आमाशय तक खाना नहीं पहुंचेगा और ये यहाँ पे ही अटक जाएगा। तो ये क्या है, अपनी ग्रास नली है जिसमें कर्मानुकुंचन गति होती है। ये पूछेगा नहीं, लेकिन यहाँ से अपना मुख से अपना पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। पहला प्रोसेस मुख ही होता है ये। अब क्या हुआ, ग्रास ग्रास नली से सेकंड नंबर पे ग्रास नली से खाना आया। खाना आने के बाद में किस में आया, आमाशय में आया। आमाशय, यहाँ पे क्या होगा, आमाशय है ना कई चीजों का श्रवण करता है। आमाशय कोई जठर रस, इसी में जो रस का श्रावण होता है ना, उसे जठर रस बोलते हैं। जठर रस जो होता है वो इस जगह में श्रावण हो जाए। तो आमाशय से सबसे पहले क्या होगा, खाना आ गया, खाना आके पूरा खाना स्टोर कर लिया। अब अंदर आते ही सबसे पहले HCl का श्रावण होगा, हाइड्रोक्लोरो एसिड। हाइड्रोक्लोरो अम्ल, अम्ल का श्रावण होगा, HCl का श्रावण होगा। पूरा खाना आ गया, HCl का श्रावण से जिसकी पीएच देखोगे ना आप, तो पीएच का मान होगा 1.6 के आसपास होता है, मतलब बहुत ज्यादा खट्टा होता है, अपने नींबू से भी बहुत ज्यादा खट्टा होता है। कभी नोटिस किया होगा, खाना खाने के बाद में हम जैसे ही कुछ काम करने के लिए या किसी चीज को उठाने के लिए नीचे से झुक के किसी चीज को उठाते हैं, तो अपने मुंह में से खट्टा खट्टा सा हो जाता है, पूरा मुंह खराब सा हो जाता है। तो वो चीज क्या होती है, वो HCl की वजह से ही होता है, क्योंकि जो अम्ल होता है ना, वो खाने के साथ में डकार के साथ में खट्टी खट्टी अडगार आती है ना, डकार अडगार, हमारे तो अडगार बोलते हैं मारवाड़ी में, तो वो आती है ना डकारे, तो उसकी वजह से क्या होता है, खट्टा सा महसूस होता है, वो इसी HCl की वजह से ही होता है। तो HCl क्या होता है, अम्लीय माध्यम बनाने का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक एंजाइम पाया जाता है ना, जो प्रोटीन का पाचन करता है, पाचन करने के लिए यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम का भी श्रावण यही करेगा, आमाशय करेगा। पेप्सिन तभी काम करेगा जब उसको अम्लीय माध्यम मिलेगा। तो अम्लीय माध्यम तभी मिलेगा जब HCl का श्रावण होगा। अम्लीय माध्यम मिलते ही पेप्सिन, पेप्सिन का श्रावण होगा। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन के अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करेगा। जटिल से छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम कौन करेगा, पेप्सिन एंजाइम करेगा। उसके बाद में क्या होगा, जैसे पेप्सिन का मतलब खट्टा चाहिए पेप्सिन को, अगर आप पेप्सी पीते बचपन में, जब मेला देखने गए या तो आती थी ना वो 5 रुपए वाली पेप्सी पी के आते थे, 5 रुपए 10 रुपए में मिल जाती थी छोटी वाली बोतल। तो उसमें क्या होता है, खट्टा होती थी वो, खट्टी खट्टी सी महसूस होती थी वो, खट्टी खट्टी इसीलिए होती थी। तो उससे आप है ना इसको पेप्सिन याद रख लेना। HCl पेप्सिन एंजाइम का कहाँ से श्रावण हो रहा है, आमाशय से श्रावण हो रहा है। तो इसके बाद में हम जैसे नेक्स्ट बात करते हैं, तो जितने भी मतलब यहाँ तक खाना पहुंचा, खाना पहुंचने के बाद में वो हुआ, खाना पहुंच गया, पेट तक खाना पहुंच गया, तो इसके बाद में अम्लीय माध्यम उसको मिल गया। तो कई कई बार क्या होता है, अम्ल की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ये, अब इसकी जो श्लेष्मा होती है ना, ये बहुत नाजुक होती है ये, तो यहाँ पे है ना ये श्लेष्मा का भी श्रावण करता है। श्लेष्मा क्या करता है कि ये जो अम्लीय माध्यम बना है, उसकी वजह से इसकी झिल्ली को कुछ भी नुकसान ना हो, इसकी झिल्ली को कुछ भी नुकसान ना हो, इसके लिए ये एक श्लेष्मा का श्रावण भी करता है, जो इसकी रक्षा करता है, क्योंकि अम्लीय माध्यम होगा तो होगा। आजकल बहुत नॉर्मल चीज हो गई है कि लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, गैस भर रही है भाई, देखा होगा अपने बड़े बुजुर्ग कैसे ढंग से गैस निकालते हैं, तो वो सब इसकी वजह से ही होते हैं। कईयों की अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब ये श्लेष्मा का श्रावण कम होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इसको नुकसान पहुंचाने लग जाती है, और यहाँ पे पेट में नॉर्मली देखा होगा कि अल्सर हो जाते हैं, तो अल्सर वगैरह सब आमाशय के अंदर ही होते हैं। तो ये यहाँ पर आया, और ये क्या करता है, जितने भी अपने वो, जितने भी कीटाणु या जो भी विषैले पदार्थ अपने पेट में गए हैं खाने के माध्यम से, अनेक जीवाणु वगैरह बहुत सारे जाते रहते हैं अंदर, तो उनको नष्ट करने का काम भी यही करता है। जीवाणुओं को, जो खतरनाक होते हैं, खाने के साथ मिक्स होके जाते हैं, उन सबको नष्ट करने का काम कौन करता है, आमाशय के द्वारा ही होता है वो भी। अब यहाँ पे क्या हुआ, अम्लीय माध्यम चाहिए था। अम्लीय माध्यम सबसे पहले, एक बार दोबारा स्टार्ट करता हूँ मैं, ऊपर से खाना लिया, अच्छे से चबाया, नीचे आया,
जैसे उसमें लार मिक्स हो गई, लार में एमाइलेज एंजाइम था और टाइलिन एंजाइम था। एमाइलेज से याद रखना क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट को जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर रहा था। ग्रास नली में आया खाना, ग्रास नली से होता हुआ सीधा कर्माणु कुंचन गति होती हुई ये सीधा खाना खा किस में आ गया, अमाशय में। अमाशय में आने के बाद में क्या हुआ, अमाशय ने HCl का श्रावण किया। HCl का श्रावण करते ही क्या हुआ, अम्लीय माध्यम हो गया। तो पेप्सिन एंजाइम तभी काम करेगा जब उसको अम्लीय माध्यम मिलेगा, खाने पे तभी काम करेगा। ये पूरे जितने भी जीवाणु वगैरह है जो हमने खाया है, ऊट पटांग जो भी बाहर से खाया अंदर से खाया, जो भी मतलब बाहर की चीजें जो आउटसाइड मिलती है, बाहर रोड पे मिलती है तो हम कुछ भी खा लेते हैं, उन सब में जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं या मिले हुए होते हैं जो आ जाते हैं खाने के साथ में, उनको नष्ट करने का काम भी आपका आमाशय ही करेगा। इसके बाद में क्या होगा, खाना सीधा, इतना काम हो गया। अब खाना सीधा छोटी आंत में आएगा, शुद्रांत। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है आपका शुद्रांत, छोटी आंत्र भी बोलते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। ग्रहणी, पहला होता है ग्रहणी। ग्रहणी में क्या होता है, जो भी ये खाना है ना, ये खाना सबसे पहले ग्रहणी में आएगा। लगभग लगभग ग्रहणी में आपकी सारी रासायनिक क्रियाएं पूरी हो जाती है। जितनी भी अपनी रासायनिक क्रियाएं वो सारी ग्रहणी के अंदर, एंजाइम वगैरह जो काम करते हैं वो सारी क्रियाएं आपकी ग्रहणी के अंदर पूरी हो जाएगी। एंजाइम वगैरह कौन से, यहाँ पे देखो, ये आपका जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम के जस्ट नीचे आपको ये संरचना दिख रही होगी, इसको बोलते हैं हम यकृत या लीवर। लीवर, नॉर्मली लीवर का नाम तो सुना होगा वो। तो इसमें क्या होता है, पित्ताशय होता है जिसमें पीत रस भरा हुआ होता है, और ये यकृति है ना, पीत रस का पित्र नली द्वारा पीत रस का श्रावण करता है। ये क्या करता है, यहाँ पे तो अम्लीय माध्यम चाहिए था हमें सब कुछ पचाने के लिए, क्योंकि तभी आपका अम्लीय माध्यम मिलेगा, तभी आपका पेप्सिन एंजाइम काम करेगा। तो उसके बाद में ये क्या करेगा, ये जो आपको संरचना दिख रही है छोटी सी, ये वाली, ये ये आपका पीताशय है जो पीत रस का श्रावण करेगा। ये पीताशय क्या करेगा, यहाँ पे अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा, सारी माध्यम, सॉरी, सारी माध्यम बनाएगा। क्योंकि अब जो आमाशय द्वारा, ये जो आपका आमाशय है, ये रहा अग्नाशय, सॉरी, अग्नाशय द्वारा जितने भी एंजाइम अब जो स्रावित होंगे खाने को पचाने के लिए, पाचन के लिए, तो खाने का पाचन करने के लिए आपका जो अग्नाशय तभी काम करेंगे, वो एंजाइम तभी काम करेंगे जब उसको सारे माध्यम मिलेगा। एक चीज याद रखना, आमाशय को चाहिए अम्लीय माध्यम, और जो नीचे छोटी आंत वगैरह उनमें जितने भी काम होंगे ना, वो सारे काम उसी की वजह से ही होंगे। अगर सारे माध्यम मिलेगा तभी होंगे, अम्लीय माध्यम में वो काम नहीं करेगा। और ये आपको जो दिख रही है ना, ये पित्त की थैली होती है। पित्त की थैली नॉर्मली सुना होगा अपने गांव में, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कि कईयों की पित्त की थैली में पथरी हो जाती है, कि पित्त की थैली में पथरी हो गई। तो वो पित्त की थैली आपकी ये होती है, इसके अंदर पथरी हो जाती है। तो पथरी होने से क्या होता है, अब ये निकलने के लिए इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि किडनी में स्टोन हो जाता है तो वो तो कैसे भी निकल जाता है, पर यहाँ से नहीं निकलती, तो इसकी वजह से इसको निकालना ही पड़ता है। और ये कहाँ पाई जाती है, अपने लीवर में पाई जाती है, जो लीवर इसका श्रावण करता है, सीधा छोटी आंत में मिलाता है पितरस को। अब हम देखते हैं आग्नाशय। आग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं, ट्रिप्सिन, ये क्या करेगा, ये प्रोटीन का पाचन करेगा। ट्रिप्सिन एंजाइम भी प्रोटीन का ही पाचन करता है, और जो पेप्सिन एंजाइम है वो भी प्रोटीन और बाकियों का पाचन करता है। बट एक चीज याद रखना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन इसमें नहीं होता। आपके आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट का पाचन आगे होगा। आपने नॉर्मली सुना होगा कि पेड़ पौधों में जो पेड़ पौधे उनमें जो संग्रहित भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में एकत्रित होता है।
स्टार्च के रूप में एकत्रित होता है। और अपने किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में मनुष्य में। तो ये कहाँ एकत्रित होता है? ये आपका एकत्रित होता है लीवर में, यकृत में, कलेजा में। नॉर्मली अपने मार एक कलेजो ही बनो छोरा का मान, तो वह चीज वो कलेजो यकृत नहीं बोली जाएगी। तो ग्लाइकोजन क्या होता है? वही जो वसा के रूप में एकत्रित हुआ हुआ रहता है। ये बहुत बार पूछा हुआ गया क्वेश्चन है कि किसके रूप में होता है। यहाँ पे आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, मैंने ये आपको बता ही दिया। अब इसमें क्या होगा, आ गया। अब ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन के लिए करेगा। सेकंड चीज यहाँ पे ही होगा, एमाइलेज का भी होगा। एमाइलेज भी यही काम करता है प्रोटीन के पाचन के लिए। तीसरा लाइपेज, ये वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का, एमाइलेज करेगा कार्बोहाइड्रेट का। सॉरी, तो एक दो तीन, ये तीन होते हैं। और नॉर्मली वैसे पूछता तो नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि आमाशय HCl के अलावा HCl, पेप्सिन और रेनिन का भी करता है। जब ये HCl होता है ना आपका, HCl जैसे स्रावित हुआ, अम्लीय माध्यम मिल गया, तो अम्लीय माध्यम मिलने के बाद में भी क्या होगा, रेनिन को भी ये सक्रिय करता है। रेनिन जो कि बच्चों में, छोटे बच्चों में होता है कि उनके दूध के पाचन के लिए रेनिन एंजाइम काम में आता है। तो ये सब कुछ हो गया आपका, अग्नाशय के द्वारा ये स्रावित किया गया, और पूरा खाना अब आपके यहाँ से ग्रहणी से होता हुआ छोटी आंत में आ गया। अब छोटी आंत में क्या होगा? छोटी आंत में होगा, खाना आ गया पूरा, ये सबसे मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा पाचन का कार्य यही होता है। पूरा सब कुछ पाचन का कार्य सबसे ज्यादा यही होता है। ये 7 मीटर से लेके 7.5 या 7 से 8 मीटर तक लंबी होती है। ये चीज याद रखना, अगर वैसे पूछेगा तो नहीं, पर अगर पूछता है तो नॉर्मली इसकी जो लंबाई होती है वो 7 से लेके 7.5 और 7 से 8 तक होती है। इसमें खाना आ गया, ग्रहणी से खाना होता हुआ अंदर आ गया, जिसमें पूरा रासायनिक होगा। तो इसके बाद में, इसके मैंने एक तो आपको बता दिया कि ये ग्रहणी होता है, जिसमें पूरी रासायनिक क्रिया, वैसे पूछेगा नहीं, बट एक सेकंड आपको ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये तीन होती है। ग्रहणी होती है, शुद्रांत्र या मध्यांतर भी बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं शेषांत्र। ये इसके तीनों पार्ट होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा श्रावण होता है, इसमें विल्ली पाई जाती है, एक छोटे छोटे छिद्र के रूप में पाई जाती है, जिसमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती है। वो सब कुछ, सब चीजों का अवशोषण करने का, यही प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, जो भी शरीर को चाहिए एनर्जी के लिए, उनका सबका श्रावण इसी के अंदर ही होता है। सभी का अवशोषण करने का काम यही करती है। तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में पूरा खाना यहाँ पे आया, खाना आने के बाद में छोटी आंत में डाइजेस्ट हुआ। छोटी आंत में जितना भी था वो पाचन करने का काम है। छोटी आंत से भी एक जठर रस का स्रावण होता है, जो आपने देखा था। जो अग्नाशय से जो तीन स्रावित हो रहे थे ना एंजाइम, तीन एंजाइम स्रावित होने के बाद में, एक सेकेंड, आंत्र में भी एक रस का स्रावण होता है, जिसे आंत्र रस बोलते हैं। ये आंत्र रस क्या होते हैं? जो सब कुछ जो आपके यहाँ से अग्नाशय से जो तीन एंजाइम आए थे, उनके साथ में काम करेगा, और खाने में जो पोषक तत्व थे उनका श्रावण करेगा, उनका अवशोषण करेगा।
पाचन करके अवशोषण करने का काम आपका छोटी आंत में ही होता है, या बृहदांत्र भी बोलते हैं जिसको, छोटी आंत। इसमें क्या होगा, जो जठर रस का स्रावन हो रहा था ना, आंतरस का श्रावण हो रहा था ना, ये क्या करेगी, वसा, वसा को वसीय अम्ल, वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में चेंज करेगी। किसमें, वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में चेंज करेगी। प्रोटीन का क्या करेगी, एमिनो अम्ल में चेंज करेगी। सीधे तो प्रोटीन का अवशोषण करने से रहा शरीर, तो उसके लिए वो क्या करेगी, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में चेंज करेगी। कार्बोहाइड्रेट होता है आपका, उसको, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करेगी। ये सारा प्रोसेस हो गया। यहाँ पे जितना भी अवशोषित करना है, जितना भी सब कुछ करना है, वो पूरा काम यहाँ से ही हो जाता है। और ये जो आपकी अवशोषित होने का काम हो गया, फिर पूरा खाना यहाँ पे आएगा, बृहदांत्र यानी कि छोटी आंत्र में भेजा जाएगा। अब क्या है, जो वेस्ट मटेरियल, जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल है, वो पूरा बृहदांत्र में आ जाएगा। बृहदांत्र को कोलोन भी बोलते हैं, क्योंकि कोलोन में क्या होगा, अब जितना भी पानी वगैरह है, जितना भी खाने में पानी वगैरह या वेस्ट बचा हुआ है, वो सब कुछ अवशोषित करने का काम आपकी कौन करेगी, बृहदांत्र करेगी। तो बृहदांत्र क्या करती है, जितना भी अवशोषित करने का काम होता है वो सारा बृहदांत्र करती है। बृहदांत्र के बाद में पूरा खाना अवशोषित हुआ, यहाँ पे आएगा परिशोषित, उसके बाद में ये आएगा मलाशय में। मलाशय में आके इकट्ठा हो गया, जिसमें पानी वगैरह जितने भी मिनरल्स थे अवशोषित करने के थे, सारा हो गया। ये मलाशय में आ गया। मलाशय में आने के बाद में गुद्दा द्वार, या एनिन भी बोलते हैं इसको, एनिस, इसके द्वारा क्या होगा, इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है, ये पाचन की क्रिया होती है। इसको हम एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। अब कहाँ से स्टार्ट हुई, सबसे पहले खाना खाया, मुंह गुहा में आया, फर्स्ट हो, सेकंड ग्रास नली, ग्रास नली की सहायता से कहाँ गया, आमाशय में। आमाशय में जाने के बाद में क्या हुआ, कहाँ आया, छोटी आंत्र में। छोटी आंत्र से कहाँ आया, बड़ी आंत्र में। बड़ी आंत्र से कहाँ आया, मलाशय में। और फिर बाहर गुहा से। हो गया। मुंह गुहा में क्या हुआ, लार मिक्स हुई। लार में कौन कौन से एंजाइम थे, एमाइलेज, टाइलिन, दो एंजाइम थे। ग्रसनी में क्या होता है, ग्रसनी में कोई एंजाइम नहीं होता, ये तो बस खाना पहुंचाने का काम करती है। कहाँ तक, आमाशय तक पहुंचा हुआ वो काम करेगी। आमाशय में HCl को सरावनी हो, फर्स्ट। सेकंड, पेप्सिन को सरावनी हो। अम्लीय माध्यम, पीएच मान कतरो 1.6, और रेनिन को। खाणो बच्चों, बीज का मान कौन किसे सहायता करे, एक तो यकृत, पीत्रस को श्रावण करो, यकृत पीत्रस को श्रावण करो। अग्नाशय, अग्नाशय करो ट्रिप्सिन को।
इसका काम क्या था, पीतरस का सारी माध्यम बनावो, तभी ये अग्नासिस जो आए हैं ना आपके एंजाइम वो काम करेंगे। उसके बाद में क्या हुआ, ट्रिप्सिन का श्रावण किया, लाइपेज का श्रावण किया, छोटी आंत्र में आंत्र रस का श्रावण हुआ। आंत्र रस का श्रावण होते ही कार्बोहाइड्रेट का हम चेंज हुई, कार्बोहाइड्रेट चेंज हुई ग्लूकोज में, पहलो। दूसरो वसा, वसा कम चेंज हुई वसीय अम्ल में। तीसरो वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल। तीसरो कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन, प्रोटीन कम चेंज हुई एमिनो अम्ल में। और बाकी को जो बना काम को जो वो बड़ी आंत्र पानी को अवशोषित करी, पानी ने अवशोषित कर ली, अवशोषण। उसके बाद में जितना भी बना फालतू का सामान जो वो मलाशय मांगो, मलाशय के द्वारा बाहर निकाल दियो शरीर में, वो सारो प्रोसेस है पाचन को, जो बहुत ईजी है। आगो समझ में, एक बार देख लो अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अपूरी पाचन की प्रक्रिया इस हिसाब से पूरी पूर्ण हो जाए, जो बिल्कुल एक इजी तरीको से इजी वे का मान मत ने समझाती दियो। अब एक बार रिवीजन कर लिया था, एक बार और छोटा सा। सबसे पहले मुख गुआ, मुख में आयो खानो, मुख गुआ या बक्कल केविटी वो छे, बक्कल केविटी जो खाना हम कहीं कर ली चबावा काम कर ली, चबाने का काम करेगी। लार ग्रंथि सलाइवरी एमाइलेज को श्रावण कर ली, एमाइलेज या एमाइलेज जो कहीं कर ली, एंजाइम ने जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट के मान परिवर्तित करवा काम कर ली। फिर खानो काम आयो ग्रस नली में, भोजन नली, भोजन सीधा आमाशय में जाता है, कौन कर्मानु कुंचन गति होचा, ग्रस नली में आगो सीधो, ग्रस नली शू कहीं हो आमाशय का मान आयो 1 नंबर 2 और 3। आमाशय कहीं कर लो HCl को श्रावण कर लो, जी की पीएच कतरी होली 1.6 का आसपास। आमाशय मागो इसे जठरस भी कहते हैं, वो जठरस भी कहलाओ छे, हानिकारक कीटाणुओं को मारता है, जो मैं बताया हानिकारक कीटाणु मारवा छे। अम्लीय माध्यम बनाओ छे, अम्लीय माध्यम बनाओ लो जिद्दी थारो पेप्सिन काम कर लो, पेप्सिन काम कौन करे अम्लीय माध्यम पर ही पेप्सिन काम कर लो। पेप्सिन में कहीं लो अम्लीय माध्यम सक्रिय, अम्लीय माध्यम आवलो जना सक्रिय होलो नहीं, सक्रिय कौन हुआ प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है, प्रोटीन ने प्रोटीन कम चेंज हो रही जो अमीनो अम्ल में चेंज हो रही जो, प्रोटीन अम्लीय अमीनो अम्ल में चेंज हो रही है। बोइसलेस्मा झिल्ली मेम्ब्रेन्स, मस्कस मेम्ब्रेन्स आंतरिक नाजुक प्रत की रक्षा करवाओ काम करे छे, गैस्ट्रिक जूस से प्रोटीन की गैस्ट्रिक जूस के से हो जाए HCl और पेप्सिन सु रक्षा करवाओ काम करे छे। अब बीच में गए यकृत, यकृत का सबसे बड़ी ग्रंथि हो, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो, मैं तुम बताया शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। गरे लाल भूरे रंग को स्थिति पेट की दाई तरफ स्थित हो जाए, पेट की दाई तरफ स्थित हो जाए मतलब इस जगह पेट के अपना इस जगह लीवर स्थित हो जाए, इन्हें ये लीवर नहीं आप यकृत बोला जा। कूफर सेल्स पाई जाए तारे के आकार की, फोगोसाइटिक कोशिकाएं पाई जाए आरबी के टूट बम सहायता करे लाल रक्त कणिकाएं जो आगे पढ़ा आहार नाल को भाग को नो ओनली सहायक छे, आहार नाल को भाग को ने यकृत, यकृत आग्नाशय ए ध्वनि
और जीप जीप ए दोन्ही आहार नाल को भाग कोण हुआ। समझ गया। क्वेश्चन पूछे भी जो कि कौन से भाग नहीं होते तो याद रखिए यकृत और आग्ना से आहार नाल का भाग कोण हुआ दोन्ही। ये बाद में खाणो छोटी आंत में छोटी आंत में कहीं जो छोटी आंत की लंबाई स्पीटर भोजन के आमाशय से छोटी आंत में जाने में मदद करती है। स्पीटर मांसपेशियां पाई जाएगा। ये पूछे हुए ना बट नॉलेज के लिए याद रखो। लंबाई कितनी होती है 7 से 8 मीटर, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 7 से 8 या 7 एनसीईआरटी में लिखी है 7 से 7.5 तक हो जाए। तीसरो भाग ग्रहणी ग्रहणी अग्र शुद्रांश और शुद्रांश का मान पूरी रासायनिक क्रिया कंप्लीट हो जाए। ग्रहणी का मान अग्र शुद्रांश में कहीं हो जाए। अग्र शुद्रांश में पूरा अवशोषण हो जाए। जितनी भी प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट को सबको अवशोषण ग्लूकोज का तौर पर एमिनो अम्ल का तौर का माड़ा ग्लाइकोजन का वसा का तौर का माड़ा सारो अवशोषण का मुझे इन और शुद्रांशु पूरो भाग पहुंचे जितरो भी खाणो वेस्टेज है वो पहुंचा दियो जे पानी का अवशोषण थानी बड़ी आत्म पीतरस यकृत द्वारा स्रावित हो सारे माध्यम मणाबो काम कर सारे माध्यम मणावलो जदी ट्रिप्सिन एंजाइम काम करलो सारे माध्यम बनाने का काम करता है। उसके उसके बाद में अग्नाशय रस का मान एमाइलेज स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़वा काम करेगा। वसा को वसीय अम्ल में बदलता है लाइपेज। ट्रिप्सिन का इंग्रजी सारे माध्यम उपलब्ध हो लो जिद्दी प्रोटीन ने तोड़वा काम कर लो प्रोटीन ने अमीनो अम्ल में चेंज कर लो जिद्दी चेंज कर लो जिद्दी सारे माध्यम मिल लो। और विल्ली से रचना पाई जाए जो उंगली जैसी रचना होती है उंगली जियावनी रचना पाए नन छिद्र पाए जाए जो कहीं करे दीर्घ रोम नॉर्मली दीर्घ रोम बोले जाए दीर्घ रोम जो जितरो भी एमिनो अम्ल का तौर का माड़ा है वैसा ग्लाइकोजन का तौर पर बस अपना अवशोषण को काम कौन कर लो उंगली नुमा संरचना विल्ली करेली सबसे ज्यादा अवशोषण करवा को शरीर के लिए बचीजन पहुंचावा को कोशिका तक काम कर लो विल्ली। भोजन के अवशोषण के लिए क्षेत्र बढ़ाने में भी मदद करे जाए। अवशोषण के लिए क्षेत्र बढ़ाओ जो कोशिकाओं का मान फिर पूरो खाणो काम आयो बड़ी आंत्र में 1.5 मीटर लंबी हो जाए ज्यादा लंबी को भोजन से पानी का अवशोषण करती है। मलाशय जो इकोई पार्ट है मलाशय के मान अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण आगे गुद्दा के माध्यम से बाहर तो जितरो भी अपशिष्ट पदार्थ जी को श्रावण कर दियो मलाशय के मान आर संग्रहित होगो और अठ्यों का लो गुद्दा के माध्यम से बाहर निकल जाए लो गुद्दा के माध्यम से पूरो जितरो भी वेस्टेज खाणो छे जो शरीर का कोई काम को कोने बिन बाहर निकाल दियो जाए लो और सीधो सीधो आपनो को पाचन को पूरो प्रोसेस जो मैं थाने बिल्कुल बेसिक तौर पे माड़ा बता दियो। एक बार ते देख लो अच्छी तरीका से 1 मिनट को टाइम दीजो अच्छी तरीका से देख लो बिल्कुल समझ में आ जा लो पीडीएफ वगैरह में थान प्रोवाइड करवा दूला। ठीक है तो आगे क्वेश्चन आंसर दे मिली जो 20 पहली में थाने एक बार रिवीजन करवा दीजो चराशी जो अपन याद रखबा की चीज है ये की चीज बता दीजो एमाइलेज काई कर लो कार्बोहाइड्रेट ने कम चेंज कर लो ग्लूकोज में स्टार्च मान लो ये सब इका कार्बोहाइड्रेट का भाग से ग्लूकोज में चेंज कर लो। लाइपेज कहीं कर लो वसा को वसान काम वसी अम्ल में या ग्लिसरॉल में समझो। ट्रिप्सिन माध्यम कहीं जाओ सारी है जो कहीं कर लो प्रोटीन ने एमिनो अम्ल में चेंज कर लो। जिम
समझवा को सीधो सीधो तरीको है एमाइलेज। तो आप याद रखला माइलेज, सबसे ज्यादा माइलेज पहला का टाइम कमान देखे वाला घर बूढ़ो आदमी जो वो कतरो काम करो चाहे जब हमारी उम्र में यहाँ करियो बिया करियो वह सारी चीजें की वो सबसे ज्यादा का कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा खानों खाए जो डंग सु अब भी देख ला तो निका डंग सु ही खा लो। तो वह चीज गई बोली कार्बोहाइड्रेट वो कहीं दे लो वो सबसे ज्यादा माइलेज दे लो। तो माइलेज तो याद रख जो ए माइलेज। सीधी सी बात है वसा वसा आपा भी नहीं बोला ना फेटी मोटो सो आदमी दी के भी सुखाई बनो बेचारा सु ना आपा भी पर कहीं करा था दया करा था तो मारवाड़ी भाषा में कहीं बोला था लाई। तो आप लाई सु याद रखला लाइपेज जो कहीं करे वसान चेंज करवाओ काम करे वसी अम्ल का मान। फिर आप प्रोटीन की बात प्रोटीन में कहीं बोलो प्रोटीन सबसे ज्यादा खाना में यूज करा था खावा जा प्रोटीन की चीजें बहुत ज्यादा जिम वाला बहुत ज्यादा प्रोटीन की चीजें यूज में ले तो भी कहीं टिफिन में पैक कर रखा जब आउनी चीजें तो आप याद रखना ट्रिप्सिन और एक पेप्सिन वो भी प्रोटीन ने तोड़वाओ काम करे वो करे अम्लीय इजीली याद हो जाए लो ज्यादा बुक उन करना क्योंकि सबसे ज्यादा वही पूछे जाए। अब मैं थान क्वेश्चन दिखा रही हूँ जो आज तक का आइडा से जो जो मैं थान बताई भी सुबह एक भी क्वेश्चन को ना आइडो। एक बार देख लो निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में पित्र का श्रावण करता है। पित्रस को श्रावण करे आमाशय करे बताओ आमाशय पित्ताशय लीवर या आमाशय आमाशय काको करे एचसीएल पेप्सिन और रेनिन। पित्ताशय तो पित्त ने एकत्रित कर रहा है संग्रहित कर रहा है ये थोड़ी ना श्रावण करता है उसका। छोटी आंत्र श्रावण करेगो ना छोटी आंत्र ओनली आंत्र रस श्रावित करे जो भी बार मतान थोड़ी देर पहले बताए जो। तो आंसर होगो लीवर लीवर यकृत ही काम करे जो श्रावण कर पाओ पितरस को श्रावण वो ही कर लो जो अम्लीय माध्यम प्रदान कर लो। सेकंड क्वेश्चन पाचन रसों रसों में से निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। एकमात्र एक ही अम्ल पाया जाए जो पाचन का मान काम करे बीके अलावा कोई भी अम्ल कौन पाया जाए वो हो अपनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। पुलिस कांस्टेबल 2007 और 2009 लगातार 2 साल क्वेश्चन पूछे जो एकदम इजी। दूसरो क्वेश्चन जो अभी कंप्यूटर अनुदेशक की एग्जाम हुई थी 8/2022 का मान देखो अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम होता है जो एमाई एम्लीफाइड वसा वसा जी जगह अपन वसा दिखे होने फेट तो फेटी आदमी पर गया हो जा अपन लाई दया हो जे मारोड़ी में अपन लाई बोला था तो बिगो आंसर हो लो लाई पेज। पेप्सिन कौन है ट्रिप्सिन प्रोटीन ये दोनों प्रोटीन को करे एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट ने ग्लूकोज में चेंज करवा काम करे। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशयी द्वारा स्रावित नहीं होता है वो पूछे रीट का मान बार जो 2021 वाली वैकेंसी थी जो मैं थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ कि एमाइलेज करे ट्रिप्सिन करे लाइपेज करे जो वसाकोर ए दोनों प्रोटीन ने वो कार्बोहाइड्रेट ने और वो प्रोटीन ने। तो आंसर का होगा रेनिन जो का कौन करे आमाशय करे आमाशय को सराउंड हो आगे समझो देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन भोजन प्राय किस में पचता है भोजन कम पचे लीवर में पेट में छोटी आंत या बड़ी आंत वो भी बताई जो मैं सबसे ज्यादा भोजन को पाचन का मान हो जाए तो सबसे ज्यादा भोजन को पाचन काम हो लो लीवर में हो लो लीवर तो इस सोई गन पार्टी गन पेट पेट में तो पूरा पेट आमाशय आमाशय में थोड़ी हो लो सबसे ज्यादा पाचन काम हो लो छोटी आंत्र में जी की साइज कितनी वाली 7 या 708 मीटर लंबी। तो काम हो लो छोटी आंत्र में बड़ी आंत्र में कौन हो क्योंकि या तो ओनली पानी अवशोषित कर काम करते पानी का अवशोषण करने का काम करती है ठीक है। नेक्स्ट ऐसा ही 2011 में पूछे क्वेश्चन जो
आहार नाल में किस भाग में भोजन का अधिकतर अवशोषण होता है? वही चीज जो मैं थाने बताई, जो कि सबसे ज्यादा अवशोषण घट हो जाए, ऐसा ही 2007 में पूछेड़ो क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा आहार नाल का मान अवशोषण किसी जगह हो लो, आमाशय का मान कोई अवशोषण को नो, एचसीएल को और ओनली पेप्सिन को श्रावण हो जाए, और छोटी छोटी आंत्र में वो लो सबसे ज्यादा अवशोषण, वो भी मध्यांश में सबसे ज्यादा अवशोषण। बड़ी आंत्र में कौन हो, पानी को अवशोषण हो लो बस। मलाशय का मान तो जत्रो भी कचरो जो बाहर एकत्रित हो लो, जो बाहर निकाल दियो जाए लो शरीर से। नेक्स्ट, किसके श्रावण में एंजाइम होते हैं? का श्रावण में एंजाइम हो जाए? तो सीधी सी बात से लार में हो लो सबसे ज्यादा कम आचार्य मसु लार में स्रावित हो जाए, लार में एंजाइम पाए जाए जो मथान बताई, जो एमाइलेज, जो सरल जटिल कार्बोहाइड्रेट ने सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़बा को काम करे छे, और एक टायोलिन आ दोनों को सेम ही काम छे, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ जाए एक कर रहा हूँ। वैसे तो साथ आएगा नहीं, लेकिन फिर भी निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? आगू कोई सवाल, पेप्सिन, पेप्सिन, लेक्टोस, ट्रिप्सिन या टायोलिन? तो पेप्सिन कटे हुए आमाशय, इतनी बार बोला है मैंने पेप्सिन आमाशय आमाशय, अगर क्वेश्चन आ गया ना गलत तो करके आ गए तो देख लेना। लेक्टेस नहीं, ट्रिप्सिन आग्नाशय, जिन सारी माध्यम चाहो तो कैसे हो टाइलिन, जो लार में पाई जाए, टाइलिन और एमाइलेज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक पाचन अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा सहायक पाचन, ये जो 5 दे रखे हैं आपको, इनमें से कौन से सहायक पाचन अंग है? तो सहायक मैंने आपको लिख के बताया था कौन कौन से कितने कितने अग्नाशय, जो कि एंजाइमा को श्रावण करे। 6, हाँ सहायक, सहायक पाचन अंग। छोटी आंत्र, छोटी आंत्र तो पाचन अंग को हिस्सो ही है, कौन है? आहार नाल को हिस्सो है, सहायक थोड़ी है। इसमें तो सबसे ज्यादा पाचन होता है पित्ताशय, जो पीत रस को श्रावण करे। 6, आमाशय, आमाशय तो खुद ही पाचन को हिस्सो है। जीवा, 6, मैं तुम ऊपर लिख कर बताया जो, तो आग्नाशय, एक तो आग्नाशय, एक पित्राशय और एक जीवा, ये 3 का ही है सहायक पाचन अंग का हिस्सो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय, आमाशय की जठर ग्रंथियां स्रावित करती है, आमाशय की जठर ग्रंथियां किसी किसी को श्रावण करा जा, सलेस्मा को, पेप्सिनोजन को या ट्रिप्सिन को? पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिन या लाइपेज, एचसीएल, सलेस्मा या ट्रिप्सिन? चौथा ऑप्शन सलेस्मा, एचसीएल और पेप्सिनोजन। तो मैं थाने निका वाला बताई जो काकू काकू करे एक बार जल्दी से। तो सलेस्मा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन को तो श्रावणी अग्नाशय करे, सारी माध्यम चाहो होगो। पेप्सिनोजन वो फिर वापस ट्रिप्सिन, लाइपेज आ दुनिया को अग्नाशय करे, लाइपेज बस आगो पाचन करे। एचसीएल, सलेस्मा, ट्रिप्सिन, एचसीएल, सलेस्मा, फिर ट्रिप्सिन आगो। बिल्कुल आसान છે, अത്ര आसान आसान दे रखे और कि इजीली थे जने ऑप्शनल काट काट भी आंसर दे सको जो। सलेस्मा को करे છે जो रक्षा करे છે लेवल ने कंट्रोल करबो काम करे છે, अल्सर होबा के लिए बचावा के लिए सलेस्मा को श्रावण करियो जाय છે कि वो जो आपनो गैसीय છે बा प्रॉब्लम न हो, अम्लीय माध्यम एचसीएल को करे છે हाइड्रोक्लोरो एसिड, और पेप्सिनोजन को करे છે जी के लिए अम्लीय माध्यम चाहो। तो चौथा आंसर। नेक्स्ट, तो
इको आंसर थे मन बतावला कमेंट का वन बीके लिए थे एक प्यारो सो कमेंट छोड़ जायला मैं पाचन बिल्कुल थान पूरी तरीका से समझा दियो जो बिल्कुल डिटेल का मान एकदम प्यार सो अगर थान कोई भी कंफ्यूजन हो कोई भी चीज पूछनी हो तो मन ते कमेंट कर जरूर बतावला बट और कमेंट में ये भी बताना है कि आपका स्कोर कितना था। मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए तो आपको पढ़ने के बाद में 10 में से आपका स्कोर स्कोर कितना रहा, 10 में से 10 रहा कितना रहा मुझे एक प्यारा सा कमेंट देके बताएं। और उसके बाद में ये जो मैंने 11वां क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ ये आपका होमवर्क है। आपको मुझे बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें कवर करवा रखी है। तो आप मुझे बताओगे कहीं से ही बताओगे लेकिन मुझे इसका आंसर चाहिए, आप मुझे कमेंट में जरूर इसका आंसर देना। ठीक है, तो ये आज का मेरा सेशन यही समाप्त होता है। तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताना आपको मेरी क्लास कैसे लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, उनको भी बताना कि वो भी अच्छे से कर पाए। और सीधी सी बात है देख बेटा, अगर आप सोचोगे कि मैं साइंस को छोड़ दूं या साइंस नहीं पढ़ूं तो मैं आसानी से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो वो नहीं हो नहीं से रहा, क्योंकि कम से कम 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और अगर आप साइंस को ऐसे ही छोड़ दोगे क्योंकि साइंस में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, मैथ में तो फिर भी आप ऐसे घूम जाओगे, बट साइंस में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे एकदम इजी वे में क्वेश्चन आएंगे, एक एक लाइन में आपको ऐसे आंसर दोगे जैसे अभी आंसर दिया है। तो उसी प्रकार से साइंस को पढ़ना ही है, छोड़ना नहीं है, छोड़ने का मत सोचना, सबको साथ लेके चलोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। और कितने दिन की बात है, 1-2 महीने की बात है यार, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से ध्यान दे के पढ़ लो, वैसे भी बाद में मजे ही मजे हैं। तो सबसे अच्छा है ना कि पढ़ लो, अगर जॉब लग गई तो तुम शादी हो जाएगी, सालों कमारे मरोगे। तो इससे अच्छा है अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से हो जाए, घर वाले इज्जत करेंगे। पूछो भाई मारो छोरो तो सरकारी नौकरी में जे ढाई जो भी चौको खासो मिला लो बिया तो मैं खिलाफ छू। बट अगर ते ढंग से पढ़ डाला सब न चीजन कवर कर ले चला था वो इजीली सिलेक्शन हो जाए लो। तो बस मैं आज की क्लास अटे समाप्त करूँ छू। तो मन कमेंट कर थी वो आंसर जरूर बताओ। थैंक यू।